A God is good God, वो एक भला परमेश्वर है, वो है ना? और क्या आप आनंदित होते हैं जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं? आज के दिन को हम खास तौर से फैमिली संडे की तरह मना रहे हैं। फैमिली संडे की तरह हमें अच्छा लगा, मेरे दिल में आया कि हम लोग बहुत से टॉपिक्स पे बात करते हैं अमूमन तौर पे। खुदा बाप अलग अलग तरीकों से मुझे और आपको ब्लेस करता है। वी हियर सो मच फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, बट इट केम इन माई हार्ट दैट वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट फैमिली। हमें परिवार के विषय में भी बात करनी चाहिए। तो आज हम इसलिए फैमिली संडे मना रहे हैं। आपने जो बैनर देखा होगा फैमिली संडे का था, इसीलिए ताकि आज हम इस पे बात कर सकें। इससे पहले कि हम आराधना में चलें या वचन में चलें, वचन भी खुदा बाप की आराधना ही होती है व्हेन वी गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप सब अलग अलग जगह से आते हैं, शायद हो सकता है अलग अलग शहरों के हों, आप पैदा कहीं और हुए हों और उसके बाद आप यहाँ पर आए हैं, इस शहर में आए हैं, आज कलीसिया में हैं। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? क्या एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं? आप में से कितने लोग अपने पहले चर्च का नाम बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ योर फर्स्ट चर्च? जी जी सिस्टर, फैमिली चर्च? रियली? एक कोई चर्च है? रियली? ओके। जी सिस्टर? हाँ जी, ओके। क्राइस्ट चर्च कानपुर। और कोई? विकास नगर? जी सिस्टर? फिलाडेल्फिया? ओके ओके, वेरी गुड। हैं? हुसैनगंज चर्च? ओ वाओ, कितने? नहीं जी, थैंक यू सो मच। पर जो बात खुद अब आपने मुझे सिखाई है, आई ऑल्सो बिलोंग टू अ चर्च, आई कम फ्रॉम अ चर्च जहाँ पे मैं बड़ा हुआ। मुझसे पहले चर्च पूछेंगे तो वो डालीगंज में था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स वहाँ के मेंबर थे, तो पहला तो वही हुआ। फिर हमने कहीं और जाना चालू किया। पर खुद अब आपने मुझे एक चीज़ सिखाई, एंड आई वॉन्ट नाउ माई टीम टू प्लीज पुट अप दैट बैनर, एंड दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। गौर से देखिए इस बैनर को, क्या है यहां पर? द फर्स्ट चर्च। जी, आपको मालूम है वी ऑल हैव अ फर्स्ट चर्च। हमें अगर हमसे कोई पूछे तो हम सब बताएंगे, मैं भी यही बताऊंगा कि फलाना फलाना चर्च, उसका ये नाम। बट द ट्रूथ इज, हमारी पहली कलीसिया हमारा परिवार होता है। नो मैटर वॉट यू डू इन दिस बिल्डिंग, फर्क नहीं पड़ता आप इस बिल्डिंग में क्या करते हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आप 2 घंटे के लिए करते हैं। पर आप अपने घर के अंदर क्या करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस चर्च। आज मैं इस कलीसिया के विषय में आपसे बात करूंगा, जो इस स्थान में नहीं पाई जाती है, पर रोजाना आप इससे मुखातिब होते हैं, आप इससे मिलते हैं और ये आपके घरों में है। दिस इज अ चर्च। आज चलिए खुदा के कलाम में चलते हैं, और एक बहुत प्रचलित, बहुत प्रसिद्ध एक आयत है। There's a very famous verse that we read in the Bible, and this verse is from the book of Joshua, chapter 24, verse 14 and 15. ये आयत यहोशू की किताब, उसका 24वां बाब, उसकी 14 से 15वीं आयत है। सुनिएगा जी यहां पर। अब इससे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा केवल बताना चाहता हूं। यहोशू का ये एक तरीके की फेयरवेल स्पीच है। इट्स अ काइंड ऑफ फेयरवेल स्पीच
ऑफ जोशुआ। जोशुआ कौन है? मूसा के बाद इजरायलियों को प्रॉमिस लैंड में लाने वाला जन है, जो लोगों की अगुवाई कर कर उन्हें उसने प्रॉमिस लैंड में लाया, वहां पे उनको स्थापित किया। स्थापित करने के बाद अब यहोशू एक फेयरवेल स्पीच दे रहा है। उस फेयरवेल स्पीच में कुछ कहता है। जी सिस्टर, 14 and 15, chapter 24 verse 14 and 15। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर, अब सुनिए, फेयरवेल स्पीच में एक लीडर अपने लोगों से बात कर रहा है, उसने ऑल लीडर्स को बुलाया है, एंड जोशुआ इज टॉकिंग टू पीपल और कह रहा है इसलिए अब यहोवा की बात मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। आई एम टॉकिंग टू एवरीबडी दोज हु सर्व गॉड। मैंने आपको बताया सर्विंग गॉड का मतलब क्या है। ये मत सोचिएगा कि अगर मैं खुदा का खादिम हूं तो सर्व कर रहा हूं, प्रेजेंट वर्शिप लीडर हूं तो सर्व कर रहा हूं। बाइबल में पौलुस ने साफ लोगों से कहा कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता, परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक क्या है। इट मीन्स वी ऑल हैव अ सर्विस टू डू। हम सबके पास एक सेवा करने के लिए है, और वो सेवा क्या है कि मुझे अपने शरीर को प्रतिदिन ऐसा बनाना है कि मेरे पिता के सामने एक अच्छा बलिदान बन सके। अब यहां पे यहोशू लोगों से कह रहे हैं इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। जी, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे। अब कह रहे जहां मिस्र में थे और जहां की बंधुआई में थे, जहां पे कई वर्षों तक तुम्हारे बाप दादाओं ने जैसी आराधना करी है वैसी नहीं करना, बिकॉज द लॉर्ड हैज ब्रॉट यू आउट, क्योंकि खुदा बाप तुम्हें बाहर लाया है। जी, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। जी, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यू कैन आस्क पीपल, यू कैन नॉट कंपेल पीपल। जब हम आराधना की बात करते हैं, मैं अपने बेटों को कह सकता हूं कि बेटा आराधना करना यीशु मसीह की, सेवा करना यीशु मसीह की, पर मैं कंपेल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कंपेल करूंगा तो वो सिर्फ मेरे सामने करेंगे पर मेरे पीछे कुछ और करेंगे। इन सर्विस यू कैन नॉट कंपेल एनीबडी, बट यू कैन जस्ट आस्क देम टू डू। आप सिर्फ कह सकते हो ऐसा करना, करना ना करना तो उनके हाथ में है। यहोशू भी यही कह रहा है कि अगर तुम्हें अच्छा ना लगे, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम खुदा बाप की सेवा करना, पर कह रहा है अगर तुम्हें अच्छा ना लगे, करनी बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, सेवा करोगे। जी, चाहे उन देवताओं की, जी, जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो, जिनके देश में तुम रहते हो। जिस देश में तुम रहते हो, चाहे वहां की आराधना जैसी अपनी आराधना को बना लो। जी, परंतु मैं तो कह रहा है, परंतु मैं तो अपने घराने समय, मैं तो अपने घराने के समय यहोवा ही की सेवा करूंगा। Somebody say hallelujah. Hallelujah. You know what is so special? आपको मालूम है इस वाली चीज में सबसे खास बात क्या है? ध्यान से सुनिएगा। घराने समेत, जी, he said, as for me and my house, मैं कैसी सेवा करता हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं कितनी सेवा करता हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। पर आज एक बात खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाना चाह रहा है। कैन वी से लाइक जोशुआ दैट मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। हम खुदा की सेवा करेंगे, हम करेंगे। आपको मालूम है यह सेंटेंस बड़ा छोटा है, पर इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी होगी। आप मुझे बताइए, हाउ कैन समबडी से दैट मी एंड माई हाउस इज गोइंग टू वर्शिप गॉड? कैसे कह सकता है कोई ऐसे, या कब कह सकता है?
आप कब कह सकते हैं ये? जब आपकी फैमिली टुगेदर हो, जब आप साथ में चलते हो एक साथ, जब आप एक साथ हो, आपका परिवार एक साथ हो और आपके परिवार में आपने ये पहले से बात कर रखी हो कि हम खुदा बाप की सेवा करेंगे अपनी रोज की जिंदगी में, अपने रोज के घर के बातों में, अपने रोज के जीवन के तरीके में आपने इस वाली बात को स्थापित कर रखा हो कि आपने ये जान रखा हो कि मेरा बेटा भी खुदा की इबादत करना चाह रहा है, मेरी बीवी भी खुदा की इबादत करना चाह रही है, मेरी बेटी भी खुदा बाप की इबादत करना चाह रही है, और तभी आप उतनी दिलेरी से कहीं पे आके बोल सकते हैं कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम खुदावन की इबादत करेंगे। आपको मालूम है ये आप कब जान पाते हैं? जब आपके घराने में आपने देखा हो कि हर एक व्यक्ति खुदा की आराधना करने के लिए तैयार है। कई बार हमारे घर ऐसे होते हैं, आई एम सॉरी टू से, कई बार हमारे घर ऐसे होते हैं कि हम अपने साहब के लिए या अपनी मेम साहब के लिए भी ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो इबादत में आएंगे कि नहीं आएंगे। पादी साहब कई बार पूछते हैं, आपकी वाइफ कहाँ है, आपके हस्बैंड कहाँ हैं, क्या आप लोग वहां आएंगे? तो हम उनसे कहते हैं पता नहीं पादी साहब, हम आपको पूछ के बताएंगे। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसा डिस्कशन ही नहीं हुआ है, हमने कभी कुछ प्लान ही नहीं करा है। मैं आज यहोशू की फैमिली से आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यहोशू का परिवार वो परिवार है विच has decided, the people, those who have already decided in their family that we are going to serve God, कि हम खुदा बाप की इबादत करेंगे। क्या मेरे और आपका खानदान ऐसा है जो ये कह सके कि मैं खुदा की इबादत करूंगा अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ? अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप मुझे चुटकियों में बता देंगे कितने ऐसे लीडर्स हैं बाइबल में जो खूब बड़े बड़े लीडर्स थे पर उनकी औलादें सेवकाई में नहीं थी। एग्जैक्टली, शैमुएल, ही वॉज अ ग्रेट लीडर। एली के दोनों बेटों के विषय में लिखा है वो दोनों परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे। तो क्या यह पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा प्रचार करने वाला जन, एक बड़ा दुआ करने वाला जन, एक बड़ी सिताइश करने वाला जन भी ऐसा हो सकता है कि उसके परिवार में लोग ही आराधना करने के लिए तैयार ना हो? इसीलिए मुझे यहोशू अच्छा लगता है क्योंकि उसने कहा रही मेरे और मेरे, ऐसा लग रहा है जैसे घर में डिसाइड करके आया था, देखो मैं ये बोलने जा रहा हूं, टेल मी व्हाट यू आर गोइंग टू से। बच्चे ने बोलागा पापा मैं आराधना करूंगा खुदा बाप की, बीवी ने बोलागा साहब मैं खुदा बाप की आराधना करूंगी, लोगों ने उसके परिवार वालों ने बोलागा हम तो खुदा की आराधना करेंगे। इसलिए ये इतना बोल्डली पूरी कांग्रेगेशन के सामने खड़े होकर कह पा रहा है रही मेरे और मेरे घराने की बात। खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, आपका परिवार आपका पहला चर्च है। सबसे ज्यादा मेहनत अगर कहीं करनी है तो अपने परिवार में करिए। सबसे ज्यादा दुआ कहीं करनी है तो अपने परिवार में करिए। सबसे ज्यादा खुदा का कलाम कहीं शेयर करना है तो अपने परिवार के अंदर करिए, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट चर्च। ये आपकी पहली कलीसिया है। एक दिन ऐसा हुआ कि शैमुएल से जहां कहीं शैमुएल जाता था लोग थरथरा जाते थे, घबरा जाते थे, खुदा का इतना बड़ा नबी क्यों आया है। आपको याद है ना, जब दाऊद का अभिषेक करने गया तो नगर के लोग निकल आए, शैमुएल तू यहां क्यों आया है? तो कहने लगा मैं यहां सिर्फ यज्ञ करने आया हूं, बिकॉज दे वर फियरफुल। इतना बड़ा नबी कैसे आ गया? आपको मालूम है इतने बड़े नबी से एक दिन कुछ लोगों की हिम्मत हुई कुछ कहने की। क्या हिम्मत हुई, किसी को याद है? क्या हिम्मत हुई? इतने बड़े नबी से कुछ लोग आए और कहने लगे देख तू बूढ़ा हो गया है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते, इसलिए हमारे लिए एक राजा दे दे।
खुदा के इतने बड़े खादिम से आज किसी की कहने की हिम्मत आपको मालूम है क्यों हो रही है? क्योंकि उसके परिवार में ही चीजें सही नहीं है। हम चर्च में चीजें सही करते हैं, हम कलीसिया में चीजें सही करते हैं, हम कलीसिया में खुश होते हैं, हम कलीसिया में आनंदित होते हैं, पर हमारे परिवार में चीजें क्या हो रही हैं, इससे खुदा बाप ज्यादा इसके विषय में ज्यादा जानना चाहता है बनिस्बत इसके कि आपने 4 घंटा यहां पे आके क्या किया है। आज मैं एक ऐसे परिवार का स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपका घर चर्च बन जाएगा, आपका खुद का घर एक चर्च हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। कोई आपकी औलादों की बात करेगा, कोई आपकी बात करेगा, आपके शौहर की बात करेगा, आपकी बीवी की बात करेगा, आप प्राउडली कहेंगे रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम खुदा की इबादत करते हैं। क्योंकि कोई पीछे आपके बच्चे को कहीं और खड़ा हुआ नहीं देखेगा। आपको पता होगा आपकी औलाद ने खुदा बाप को चुन लिया है। पर क्या आप तैयार हैं उसके कलाम के हिसाब से करने के लिए? बिकॉज इट्स गोइंग टू करेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स। आर यू रेडी फॉर दैट? तैयार हैं आप? अपने आप को प्लीज रखिएगा, तैयार रखिएगा, क्योंकि खुदा बाप बहुत सी चीजों को छांटने जा रहा है, काटने जा रहा है। और मेरा उद्देश्य आज यहां से ये कलाम आपके संग शेयर करने का सिर्फ एक है कि हमारे परिवार एक खुदावंद के योग्य परिवार बन सके। चलिए खुदा के कलाम में चलते हैं। लेट अस गो डीपर इनटू द हाउस ऑफ गॉड। खुदावंद के कलाम में परिवारों का क्या महत्व है? Why the family is so important in the Bible? आप मुझे बताएंगे क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि फैमिली जो है, जो एक परिवार है, ये एक स्वर्गीय प्लान है। समझे कैसे? परिवार एक स्वर्गीय प्लान है। कितने लोग इसे जानते हैं कि परिवार एक स्वर्गीय प्लान है, स्वर्गीय योजना है? आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊं। अच्छा खासा आदम बनाया गया था, हवा को किसने बनाया? हाँ जी। उसके बाद उन्हें निकालने के बाद ऐसा किसने बनाया कि वो संतानें उत्पन्न करें और उसकी संतानें पृथ्वी पे फैलें? It was God who did that. The thing is, family is a heavenly plan. जो आपका परिवार है, ये एक स्वर्गीय योजना है। So we need to understand why our families are so important. क्योंकि अगर हमारा परिवार खुदा के प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है, अगर हमारा परिवार खुदावंद के प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है, डर इस बात का है कहीं हम भी साइड ना हो जाएं। हमारी भी कोई शायद चर्चा ना करे, कुछ समय बाद कोई बात करना पसंद ना करे, कोई कहना ना पसंद करे, अरे अनीश का भी तो परिवार है। नहीं है, बिकॉज हट गया वो, उसने अपना रास्ता लिया। व्हाट आई वांट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, हमारा परिवार बहुत मुख्य है। आपका पहला चर्च है। कितनी मिनिस्ट्री आप अपने परिवार में करते हैं? कितनी मिनिस्ट्री आप अपनी वाइफ में करते हैं? कितनी मिनिस्ट्री आप अपने बच्चों में करते हैं? कितनी मिनिस्ट्री आप अपने हस्बैंड में करते हैं? क्या कभी ऐसा मौका आया है जहां पे आप सब मिलकर इस वाली बात को कहें कि रहे मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की। कई बार तो ऐसा होता है, आप किसी जन से पूछिए, कोई मुझसे पूछे कभी, आज आपकी मीम साहब नहीं आई, और मैं उनसे कहूं पता नहीं क्यों नहीं आई। मैं नहीं कहूंगा, पर होता है ना, क्यों नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। आप सोच के देखिए, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट यू, बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि हमारी फैमिलीज किस वे में मूव करती हैं। कि कई बार हमें यह भी नहीं पता होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मुझे ये भी नहीं पता होता है मेरी बेटी क्या कर रही है, मुझे भी नहीं पता होता है मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा को ये नहीं पता होता है कि लड़के क्या कर रहे हैं।
क्या ये खुद अब आपकी फैमिली है? मैं एक फैमिली को जानता हूं और उस फैमिली ने अपने आप को प्रेजेंट किया ऐसे कि एक दिन उनका लड़का खड़े होकर कहने लगा कि जो कुछ मैं अपने बाप को करते देखता हूं वही मैं करता हूं। कौन है ये लड़का? एग्जैक्टली। कैन यू इमेजिन? यीशु ने भी आके कौन सी फैमिली वाली रिलेशनशिप, उसने नहीं कहा जो मेरा दोस्त बैठा है आसमान में, नहीं, माय फादर। कभी आपने इन वाली बातों पे गौर किया? क्यों स्वर्ग से भी जो डिफाइंड हुआ है वो फादर डिफाइंड हुआ है और सन डिफाइंड हुआ है? क्यों नहीं दोस्त हुआ है? कोई नहीं दूर का रिश्तेदार, नहीं, वो कहता है मेरा पिता, और पिता कहता है ये मेरा बेटा। जो कुछ बेटा कर रहा है बाप को पता है, और जो कुछ बाप कर रहा है बेटे को पता है। अ परफेक्ट क्रिश्चियन फैमिली और परफेक्ट बिलीवर्स फैमिली, दे नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर। एक अच्छा परिवार अपने सब जनों के बारे में, उनकी आत्मिक उन्नति के बारे में, उनकी आत्मिक चीजों के बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। एक परिवार का स्ट्रक्चर जो खुदा के कलाम में बताया गया है, आज क्या कलाम प्रीचिंग नहीं होगा, टीचिंग होगा, तो इसे उसी तरीके से रिसीव करिएगा। जो स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली है खुदा के कलाम में, आपको मालूम है वो क्या है? हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। शौहर, बीवी और बच्चे, ये परिवार है। दिस इज अ फैमिली। सबसे पहले आज बात करना चाहता हूं हस्बैंड और वाइफ के ऊपर। इफिसियों 5 बाब उसकी 22 से 23 आयत को सिस्टर इफ यू कैन रीड इट फॉर मी। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। ओ लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, ऐसे अधीन रहो। क्या रहो? सरेंडर्ड। अधीन, अधीन, सबमिशन। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। वहां पे सिस्टर लिखा ना ऐसे, ऐसे। इसका मतलब देयर इज एन एग्जाम्पल। हम अधीन हो जाते हैं, अपने अपने पति के अधीन हो जाते हैं, पर अपनी शर्तों पे, अपने तरीकों पे, अपने सोच के अनुसार, जितना होना है उतना। हे पत्नियों अपने अपने पतियों के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे प्रभु के। ओ, इसका मतलब आपका सबमिशन आपके पति की तरफ यह दिखाता है कि आपका कितना सबमिशन आपके खुदा की तरफ है। This is word of God. This is not written by Pastor Anish Masih. This is written by Apostle Paul. जब इफिसियों की कलीसिया को लिख रहे हैं तो पौलुस इफिसियों की कलीसिया में इन चीजों को देखते हैं और उसके बाद उनकी सोशल लाइफ में कुछ गड़बड़ी देखते हैं। चर्च में बड़ा प्रयत्न हो रहा है, कलीसिया में बड़ा प्रयत्न हो रहा है, एवरीबडी इज ट्राइंग हार्ड इन द चर्च, but they are not taking care about their families. So पॉल ने एक दिन सोचा मैं खत में लिख के भेजूंगा। मैं आज अपनी कलीसिया को भी सिखा रहा हूं, आपको अच्छा लगे आप रिसीव करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो भी रिसीव करिएगा, but do receive it. So the Bible says, wives submit to your husbands as to the Lord. जी, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। ओ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। थोड़ा ध्यान से इन बातों को सुनेगा, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। जी, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जी, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। जी,
पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात कितने में। लोग विश्वास करते हैं कि कलीसिया मसीह के अधीन है? Yes, कम ऑन, कितने लोग विश्वास करते हैं कलीसिया मसीह के अधीन है? yes, हम सब करते हैं ना। विदाउट जीसस वी आर नथिंग। yes. चर्च कुछ है नहीं। चर्च में हर एक चीज मसीह के अधीन है। कह रहे हैं जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, अर्थात जैसे कलीसिया मसीह के अंदर रहती है, उसके नीचे रहती है। आगे क्या लिखा है? वैसे ही पत्नियां भी हर बात में। वैसे ही पत्नियां भी हर बात में। कितनी बातों में? हर बात। सब मान लूंगी लेकिन ये बहुत कठिन प्रचार है आज का, बोलने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। सब बातों में, अभी आऊंगा क्यों। लिखा है सब बातों में उसके अपने अपने पति के अपने अधीन अपने रहे। पति के अधीन रहो। नाउ वी नो दैट अ गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन। हमारा खुदा बाप कंफ्यूजन का खुदा बाप नहीं है, वो कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं रखता। उसने जब आदमी को बनाया तो आदमी को भी ऐसी चीजों के साथ बनाया है ताकि वो डिसीजंस ले सके। अ मैन हु फियर्स गॉड, वो सही डिसीजन लेता है जो आदमी खुदा बाप का भय मान के चलता है। 25वीं आयत को पढ़िए, इफिसियों के 5 बाब। हे पतियों, हे पतियों, आई एम कमिंग बैक टू यू गाइस नाउ। अब सुनिएगा, हर पति सुने बहुत ध्यान से। आप बहुत मुस्कुरा लिए, बहुत खुश हो लिए। अब हमारी बारी। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी इस बात पे जरूर गौर किया करिए। अपनी पर बाइबल में लिखा है साफ साफ। क्यों लिखा है 2 बार अपनी, मुझे भी नहीं पता। पर खुदा का कलाम कह रहा है हे आदमियों, अपनी अपनी बीबी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने। सुनिएगा हस्बैंड्स, आप भी सुनिए। प्रेम रखना काफी नहीं है। प्रेम रखना काफी नहीं है जी। आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सही सुनिए। यू लव योर वाइफ, दिस इज गुड, बट दिस इज नॉट इनफ। बाइबल में लिखा है अपनी अपनी बीबियों से प्रेम करो, पर आगे लिखा है जैसा मसीह कलीसिया से करता है। When I got married, बहुत समय, अब तो बहुत समय हो गया, तो एक मोमेंट ऐसा आया जब शादी की अंगूठी उंगली में नहीं जाती थी। आज भी नहीं जाती है। तो मेरी वाइफ मुझसे हमेशा कहती थी, अब मैं ट्रिप्स पे जाता हूँ बाहर, दुबई जा रहे हैं, कभी मॉरिशस जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं, मुझसे कहती थी अंगूठी पहन के जाओ। मैं कहता था मेम साहब ती नहीं है। कहती नहीं, अंगूठी पहन के जाओ, पता कैसे चलेगा शादीशुदा हो। तो मैंने काम करना चालू कर दिया। मैं जब प्रचार करने खड़ा होता था तो कोई एक टॉपिक ऐसे पहले जरूर उठाता था जिसमें मेरी वाइफ का नाम आ जाए। सबको पता चल जाता था, जहां गया सबको पता इनकी शादी है। खुदा के कलाम में लिखा है पतियों, अपनी अपनी बीवी को ऐसे मोहब्बत करो जैसा मसीह ने किया है। क्या फर्क है दुनिया की मोहब्बत में और मसीह की मोहब्बत में, बताइए। मसीह ने जी, अपने आप को क्या लिखा है? आगे पढ़िए सिस्टर। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके जी अपने आप को उसके लिए दे दिया। उसके लिए दे दिया। मेरी बीवी हमेशा मुझसे बहुत सवाल पूछी, कहती है तुम खरीदते नहीं हो कुछ, लेते नहीं हो कुछ, आप जाके जाओगे तो पहले 10 बार देखोगे, टैग देखोगे उसमें कितना आ रहा है। बाहर गए, अब ये पूछती है अपने लिए क्या लेके आए हो। मैं कहता हूं मैं अपने लिए नहीं लाया। तो कह रही अपने लिए कुछ नहीं जाके खरीदते हो। मैं आपको बताऊं क्यों? बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड।
खुदा के कलाम से मैंने सीखा है कि जैसा मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया है, वैसे ही मुझे अपने आप को अपनी औरत के लिए दे देना है। यूजुअली शादी के बाद बीबियां खूबसूरत होती जाती हैं, आदमी बिल्कुल सुनिए क्यों होता है ये? इसलिए क्योंकि आदमी अपने आप को दे चुका है, अपने आप को दे चुका है अपनी औरत के लिए। A man has given everything that he owns. There was a time when I used to care about मैं क्या पहनूंगा, कितनी बढ़िया शर्ट होनी चाहिए, कितनी बढ़िया ये चीज होनी चाहिए मेरे हाथ में, कितना मुझे ये खरीदना है। Today I don't care about it. I just care about I have a wife and I have kids. That's all. हे आदमियों, अपने आप को अपनी औरतों के लिए ऐसा दे दो जैसा मसीह ने दे दिया। औरतों, आदमियों के सबमिशन में रहो। आप शायद ज्यादा एजुकेटेड होगे, आप ज्यादा अच्छा इंग्लिश बोल लेते होगे, आप ज्यादा स्मार्ट होगे बात करने में। आपको मालूम है, ऑन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम। आई एम सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट किसी भी औरत के, अपनी कलीसिया में भी नहीं, बाहर भी नहीं, मैं किसी के किसी नहीं बोला, बट आई हैव सीन some of the women, those who are very smart, they don't want to listen to their husbands. अरे तुम चुप रहो। अरे भाई साहब, वो चुप हो गया तो खुदा बाप भी चुप हो जाएगा, बिकॉज खुदा के प्लान में उसका बोलना जरूरी है। अब कुछ बहुत सीरियस बातों पर आ रहा हूं, इसको प्लीज थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब आपसे यहां नहीं चाहूंगा, जवाब चाहूंगा आप अपने आप को दें। कितने ऐसे हस्बैंड्स यहां बैठे हैं जो अपनी फैमिली का डिसीजन पूरी सामर्थ्य के साथ लेते हैं, ऐसा होना चाहिए, और यू डोंट, और या आप ऐसे हैं जो आप नहीं बोलते, छोड़ो जाने दो यार, क्यों बोले इसमें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इसे जाने दो, इसमें नहीं बोलते, आई एम सॉरी, यू आर नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। यू नीड टू से, आपको बोलने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है अपनी वाइफ को कि चीजें ऐसी होनी चाहिए। आपको जरूरत है अपनी वाइफ को बताने के लिए कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसे काम करना है। आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं बिकॉज आई एम अ हस्बैंड। मैं अगर कोई औरत भी प्रीच कर रही हो तो मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि वो खुदा के कलाम से बिल्कुल निष्पक्ष होके, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बात करके इस वाली बात को प्रचार करे कि वी हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड। ये खुदा की तरफ से है। जब आदमी बोले तो उससे यह मत कहिए अरे तुम चुप रहो। मैंने सुना है बोलते हुए औरतों को, मत बोलिए, क्योंकि खुदा के नियम में है कि आदमी सर है। सर का मतलब मालूम है क्या होता है? वॉट एवर इज हैपनिंग इन द बॉडी, हु टेक्स डिसीजन। अगर सर में प्रॉब्लम हो जाए, आप हाथ नहीं हिला सकते, आपके पास हाथ होगा पर आप हिला नहीं पाओगे। से कह रहा हूं ना धीरज भैया, पैरालिसिस अटैक हो जाता है ना। आपके पास है सब कुछ, हाथ है पर हिल नहीं रहा, क्यों? बिकॉज माइंड इज नॉट वर्किंग। पैर है पर चल नहीं पा रहे, क्यों? बिकॉज माइंड इज नॉट वर्किंग। अंडरस्टैंड इट। खुदा बाप ने कहा कि आदमी सर है, जैसे कलीसिया का सर मसीह है। बिना मसीह के नथिंग मूव्स हियर, नथिंग मूव्स हियर। हमारे घर में भी नहीं मूव करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, हस्बैंड्स, लव योर वाइफ मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आई लव माई वाइफ मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, किसी भी चीज से ज्यादा। शादी से पहले सिर्फ एक चीज बोल छोड़ी थी ना मैंने, क्या चीज थी वो?
जब हमारी शादी होने वाली थी, आई टोल्ड हर आई लव यू मोर देन एनीथिंग, जस्ट वन थिंग, एक चीज छोड़ दी, मसीह से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, वो मेरा पहला प्यार है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। बाकी अपनी बीवियों को सबसे ज्यादा प्यार करो, इतना प्यार करो कि आपकी बीवी आपकी कायल हो जाए। और बीवियां अपने शौहर के ऐसे ताबे रहो कि शौहर को कभी भी अकेला महसूस ना हो, क्योंकि उसने कहा था आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। बहुत ज्यादा फैमिलीज को मैंने टूटते देखा है, चाहे यहां हो चाहे बाहर हो, वहां भी काउंसलिंग करता हूं, यहां भी बताता हूं। और वहां पे भी जब लोग मुझसे कहते हैं भैया ऐसा हो रहा है, मैं उनसे पूछता हूं आपने कितने महीने से अपने हस्बैंड से बात नहीं करी है, तब वो बताती हैं ऐसा है। मैंने कहा फिर और आप क्या उम्मीद करती हैं? प्लीज देखिए और सोचिए। नेक्स्ट पार्ट, एक और अहम पार्ट है ना हमारी फैमिली का, कौन है वो? बच्चे। हाउ आर वी ट्रेनिंग अ किड्स इन द हाउस ऑफ गॉड? बुक ऑफ एज़ेकियल चैप्टर 14 वर्स 12 to 16। क्या मेरे पादरी होने से मेरे बेटे का भी उद्धार होगा? क्या मेरे दुआ करने से मेरी संतान का भी उद्धार हो जाएगा? सुनेगा क्या लिखा है जी। ये एज़ेकियल की किताब, उसका 14 बाब, उसकी 12 से 16वीं आयत तक। और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विनाशघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, डैनियल और अय्यूब, मेरे साथ बोलिए नूह, डैनियल और अय्यूब। ये कौन है तीनों? कौन है तीनों? Oh, they are great figures in Bible. You talk about Noah, he's a righteous man. आप अय्यूब की बात करें, धर्मी है। डैनियल की बात करें, धर्मी है। कह रहा है खुद बाप को छोड़ के किसी और के आगे अपने सर को नहीं झुकाऊंगा। सुनिएगा, ऐसे 3 लोगों का एग्जाम्पल देके खुद बाप ने नेक्स्ट कुछ बात कही। कह रहा है तब चाहे उसमें नूह, डैनियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। नूह, तुम अपनी औलाद को नहीं बचा पाओगे। अय्यूब, तुम अपनी औलाद को नहीं बचा पाओगे। डैनियल, तुम अपनी औलाद को नहीं बचा पाओगे। पर अगर औलाद बचानी है तो कर क्या सकते हो? कर क्या सकते हो? बताऊंगा आगे। हाँ, ये बचा नहीं पाएंगे, आगे पूरा करता हूं इसको। लिखा है, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जन भेजूं जो उनको निर्जन करने के उजाड़ कर डालें और जंतुओं के कारण कोई उनमें ना होकर जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, फिर से बात कर रहा है नूह की, डैनियल की और अय्यूब की, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। They cannot save their own children. Why? Because children are not walking on the path of God. क्यों नहीं बचा पाया एली अपने बच्चों को? क्यों नहीं शैमुएल बचा पाए अपने बच्चों को? बचा लेते, नहीं बचा पाए, क्योंकि उनकी दौड़ है, मेरी दौड़ है। पर मैं कर क्या सकता हूं? मैं एक परिवार ऐसा बना सकता हूं जिसमें आदमी सर की तरह काम करे, जिसमें आदमी एक सर की तरह काम करे, जिसमें बीबी एक हेल्पर की तरह काम करे, मददगार हो आदमी के डिसीजंस में, मददगार हो आदमी के कार्यों में, एक सहायक बन के काम करे। तीसरी चीज, जहां पे औलादें खुदा के कलाम के हिसाब से चलने वाली हों। ये मेरे पहले चर्च की सूरत है।
आप सोचिए आपका घर क्या ही खूबसूरत होगा, आपकी औलाद आराधना कर रही है। कैसा लगता है सिस्टर शालिनी? लड़का खिदमत कर रहा है, अब काम करता है, अच्छा लगता है ना दी? खुशी होती है देख के, खुशी होती है। मेरा बेटा खुदा की राहों पे चल रहा है, वो खुदा के संग चल रहा है, उसका काम कर रहा है। अब तो हमें और आपको करना क्या है? सुनिएगा, मेरे संग जल्दी से निकालिए ड्यूटेरोनोमी या व्यवस्था विवरण 6 बाप उसकी 4 से 9 आयत। व्यवस्था विवरण 6 बाप उसकी 4 से 9 आयत। हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही यहोवा है। एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से जी, अपने सारे मन तो और अपने सारे परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, और अपने सारे जीव, और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रेम रखना। जी, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको और सुनाता जो हूँ, बातें और जो आज्ञाएं और जो बातें या जो मैसेजेस मैं तुम्हें दे रहा हूं, सिर्फ अपने तक रखना, जी नहीं। वे तेरे मन में बनी रहे। लिखा है जो आज्ञाएं मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर, समझा, क्या लिखा है? बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। सिखाया करना। क्या आपने कभी वो अपने बच्चों से बांटा है जो खुदा बाप वचन आपको समझा रहा है? क्या आपने कभी अपने बच्चों से शेयर किया है जो खुदा के कलाम ने आपसे शेयर किया है? क्या आपने कभी चर्च से जाने के बाद लंच पर एक साथ बैठ के डिस्कस किया है? क्या तुमने देखा बेटा उस क्या कितना अच्छा वचन बोला गया था, कितनी अच्छी बातें बताई गई थी, कितना अच्छा समझाया गया था? क्या आपने ये करा है? इफ वी आर नॉट कन्वेइंग द मैसेज ऑफ गॉड इन आवर चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू, वी आर नॉट फुलफिलिंग द ड्यूटी दैट लॉर्ड हैज गिवन अस। अगर हम अपनी औलादों में खुदा के कलाम को नहीं डाल रहे हैं तो हम जो खुदा ने हमें काम दिया है हम उसे नहीं कर रहे। माँ बाप होने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमें बाप बोलने वाला हो, कोई हमें माँ बोलने वाला हो। मतलब ये है कि खुदा बाप ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, औलाद की एक जिंदगी दी है, और खुदा बाप ने कहा है इसमें खुदा का कलाम इतना डाल दो कि जब ये जिंदगी बड़ी हो तो इससे पता हो कि इसका खुदा कौन है, इसको क्या करना है। उसके आगे कहने लगा, और ये आज्ञाएं जो मैं तुझको देता हूं, सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे और तूने अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। अपने बच्चे के संग ड्राइविंग पे जा रहे हैं, टॉक टू योर किड अबाउट जीसस। आप अपने बच्चे को लेके गए कहीं प्ले जोन में, बात करिए उससे यीशु मसीह के बारे में। उससे उठते बैठते रेस्टोरेंट ले गए हैं, टॉक टू हिम अबाउट जीसस। उसे यीशु दीजिए उसके जीवन में। कह रहे उसकी चर्चा करते रहना। आपको मालूम है क्या है? ये एक नक्शा है एक गॉडली फैमिली का। गॉडली फैमिली क्या करती है? हमें आपसे मना नहीं कर रहा कि आप ये ना सोचें आपका बेटा आगे चल के क्या बनेगा। आप खूब सोचिए, पर उससे पहले ये सोचिए कि मेरा बेटा खुदावंत को जानता है कि नहीं जानता है, मेरी औलाद खुदा को जानती है कि नहीं जानती है। उसको सिखाइए कहीं से भी ज्यादा जरूरी खुदा के घर में होना है, कहीं से भी ज्यादा जरूरी। एक कैसा परिवार हूं मैं ढूंढने लगा। मैंने कहा खुदा बाप मुझे एक परिवार दिखाइए ऐसा जो एक गॉडली फैमिली हो, जिसके नक्शे को मेरी कलीसिया फॉलो कर सके। मैं बहुत सोचता गया। मुझे शायद आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन, मैं रात में सोने जा रहा था, एक आयत मेरे दिमाग में आई, एंड गॉड शोड मी अ फैमिली जो एक गॉडली फैमिली है। और खुदा बाप ने दिखाया जब एक परिवार एक परमेश्वरी परिवार होता है तो उसमें देखो चीजें कैसे चलती हैं। 2 तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत। 2 तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस, 2 टिमोथी
chapter Chapter 1 and verse 5. मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास पौलुस बात कर रहे हैं तिमुथियुस की, जिसको अपना स्पिरिचुअल बेटा मानते हैं, उसे अपनी स्पिरिचुअल औलाद बुलाते हैं। कह रहे हैं मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की उस सुधि आती है, निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। आई रिकॉल योर फेथ। किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं ये? तिमुथियुस से, उसके घर के विषय में बात कर रहे हैं। देखिए बुक का नाम पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे? तिमुथी लिखा है। लिखा है मुझे तेरे निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, जो पहले तेरी नानी ही स्टार्टेड फ्रॉम नानी, है ना? हमें नानी में तो ये पता होता है, नानी तेरी मोरनी, वो क्या था, है ना? हमें सिर्फ वो कविता में या नानी याद होती हैं, पर पौलुस को याद है, कह रहा मुझे तेरी नानी की बात याद आती है कि तेरी नानी ने ऐसा परिवार डेवलप किया कि लिखा है कि जो विश्वास तेरी नानी में था, नानी लुइस और तेरी माता लिखा है तेरी नानी लुइस में और तेरी माता यूनिके में था, और तेरी माता यूनिके में था। एक सवाल आपसे पूछूं, लुइस का विश्वास यूनिके में कैसे आया? कैसे आया? अरे माँ ने घर में ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखा, माई किड्स शुड नो गॉड, मेरी औलादों को खुदा पता होना चाहिए। और पौलुस जनरेशन काउंट कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने तेरी नानी में ये विश्वास देखा था। मुझे नहीं मालूम, सुना होगा पौलुस ने, बड़ी विश्वासनी थी, बड़ी अच्छी थी। आपको मालूम है क्या यूनिके में आ गया? यूनिके में कैसे आया? बिकॉज इट वॉज अ गॉडली फैमिली। आ गया, दुआ करने वाले विश्वास वाले जन थे। और इतना ही नहीं हुआ, लिखा है यूनिके से तिमुथियुस में आ गया, तुझ में भी है। यूनिके से किस में आ गया? तिमुथियुस में आ गया। आपको मालूम है क्या होता है? इफ योर फैमिली इज अ गॉड फियरिंग फैमिली, अगर आपका परिवार एक विश्वास योग्य परिवार है, अगर आपका परिवार एक परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला परिवार है, अगर आपका परिवार खुदा के कलाम के हिसाब से बना हुआ परिवार है, लेट मी टेल यू पीपल ऑफ गॉड, सारी दुनिया आपकी जनरेशंस की गवाही देगी। दे आर गोइंग टू स्पीक अबाउट योर जनरेशंस। कहेंगे जो विश्वास तेरी नानी में था, वो विश्वास तेरी मां में देखा गया, और उसके बाद वही विश्वास तुझ में देखा जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देयर आर फ्यू पीपल, किसी परिवार ने डिसाइड किया कि हम एक मसीह परिवार बनेंगे।